हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मलयालम में एक मूवी आई है। इस मूवी का नाम है भरतनाट्यम 2 मोहिनी आटम। ये इस मूवी का नाम है। 2026 में ये मूवी आई है। कॉमेडी क्राइम थ्रिलर इस मूवी में है। तो इस मूवी की अगर बात की जाए तो छोटी सी स्टोरी की इस मूवी में होता ये है कि एक फैमिली के हाथों से गलती से कॉमेडी वे में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। कैसे वो इस लाश को ठिकाने लगाते हैं, क्या रीजन होता है मारने का, क्यों मारा होता है और कैसे वो इन सबसे बच के निकलते हैं, ये इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी की जो मेन लीड में होता है वो होता है शशिधरन। शशिधरन जो कि बड़ा बेटा होता है, उसका बाप मरने वाला होता है, आखिरी टाइम होता है, तो वो बताता है कि बेटा मैंने दूसरी शादी कर रखी थी और मेरी दूसरी फैमिली भी है। शशिधरन क्योंकि बड़ा बेटा होता है, समझदार होता है, इसलिए वो अपनी दूसरी फैमिली से मिलने जाता है, अपनी माँ बहनों को और जीजा को लेके वहां पे मिलने जाता है, उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो लोग फिर साथ में रहने लग जाते हैं, कोई नफरत नहीं होती इनके बीच। लेकिन जब वो आदमी मर जाता है उसके बाद ये लोग जो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर एक आदमी आता है जो कि उसके बाप का ही एक दोस्त होता है। तो वो आता है, बोलता है भाई मुझे 30 लाख रुपए चाहिए क्योंकि तुम्हारे बाप ने फ्रॉड किया था और इस सब में वो भी शामिल था। उन्होंने एक नकली मंदिर बनाया था। गांव के अंदर एक मंदिर होता है जिसमें काफी सारे लोग पूजा करने आ रहे होते हैं, काफी श्रद्धा होती है उस मंदिर की। लेकिन उस शशिधरन के जो बाप होते हैं उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना की होती है क्योंकि वो एक नकली मंदिर होता है। होता ये है कि उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई होती है कि भगवान राम जब जी लंका के निकल रहे होते हैं माता सीता को ढूंढने के लिए, तब उन्होंने एक लड़की से रास्ता पूछा होता है। उस लड़की ने सही रास्ता बताया होता है, इसलिए उसको वो वरदान दिया होता है कि तुम्हारे नाम का इस जगह पे मंदिर बनाया जाएगा। तो ऐसा उसका बाप कहानियां फैला देता है और छोटा सा मंदिर बना देता है क्योंकि वो जो काम कर रहा होता है सरकारी काम, उसमें वो रिश्वत ले रहा होता है और वहां पे एक पेटी बना देता है जिसमें वो अपने रिश्वत के पैसे डाल रहा होता है। तो इसलिए वो मंदिर बना देता है क्योंकि मंदिर में कोई लूटपाट करने आएगा नहीं, इसलिए उसका सारा रिश्वत का पैसा वहां पे डाला जाएगा। यानी कि वो शशिधरन को बताता है कि भाई इस गांव में जो मंदिर है वो फेक मंदिर है, असली मंदिर भी नहीं है और ऐसा मंदिर जो है तुम्हारे बाप ने बनाया। तो इसलिए जो है, और ये सारी बातें एक सरकारी अफसर को पता चल गई है और अब वो हमसे रिश्वत मांग रहा है, इसलिए रिश्वत में उसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो तुम कहीं से करके मुझे दो, तभी हम शांत हो पाएंगे, वरना तुम्हारे बाप के ऊपर सारा इल्जाम डाल के हम इस केस को क्लोज कर सकते हैं। शशिधरन बोलता है कि नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं और मैं अपना बाप के नाम को खराब नहीं होने दूंगा। तो ये वो फैसला करता है। वो बोलता है ठीक है भाई, सोच लो, मैं जा रहा हूँ। अब वो जो आदमी होता है जो ये बात बोलने आया था वो भी इस सब में शामिल होता है। उसके साथ और 3-4 पार्टनर होते हैं जो इन सब ने मिलकर उस मंदिर की स्थापना की होती है और वो सारे रिश्वतखोर ऑफिसर होते हैं। इसलिए वो जो है अब उसके बाप को फंसा रहे होते हैं जो कि मर चुका होता है। शशिधरन जो है सोच रहा होता है क्या करें क्या करें। अब वो बार बार उसके घर आ रहा होता है, फोन कर रहा होता है कि भाई मुझे पैसे दे दो 50 लाख रुपए। वो एक दिन अचानक आता है, इनके फैमिली के बीच हाथापाई हो जाती है और गलती से शशिधरन की पूरी फैमिली जो है मिलके इस आदमी को मार देती है। अब ये लोग कैसे उस लाश को ठिकाने लगाएं ये वो सोच रहा होता है शशिधरन। फिर उसको इधर उधर डालने का सोच रहे होते हैं, सारे इधर उधर फैल जाते हैं कि लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी। तो ये लोग सारी जगह ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मिल नहीं रहा होता। वहीं जिस आदमी को मारा होता है उसका एक भतीजा होता है, अपने मामा को ढूंढते वो इधर उधर आ रहा होता है, लेकिन उसको पूरा शक इसी फैमिली के होता है, शशिधरन की फैमिली को होता है कि इन्होंने ही मेरे मामा को मारा है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, अंदर वो नजर मार रहा होता लेकिन उसको मिल नहीं रहा होता। इसलिए वो गांव के कुछ लोग जिन्होंने रिश्वत ली होती है, यानी कि जो उसके मामा के पार्टनर होते हैं, उनको भी घर के अंदर लेकर आता है लेकिन कुछ नहीं मिलता, ना ही लाश मिलती है। तो वो काफी कोशिशें कर रहा होता है लेकिन उसको लाश नहीं मिल रही होती और वहीं पे जो है शशिधरन और उसकी पूरी फैमिली क्या करती है, लाश को उठा के उसी लड़के के घर पे रख देती है, यानी कि उसके भांजे के घर पे उसी के मामा की लाश रख देती है। और वो लड़का परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि भाई मेरा मामा सही इंसान नहीं था, उसने अपने ब्लैक मनी जो है मेरे कारोबार में लगाई है और अब अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी तो मैं भी जेल जा सकता हूँ। इसलिए वो आदमी जो है वापस शशिधरन के पास आता है, यानी लड़का, कि भाई तुमने जो मेरे घर पे लाश रखी है उसको उठा लो, हम लोग उसको लाश को कहीं ठिकाने लगा देता है। वैसे भी मेरा मामा जो है वो एक क्रिमिनल आदमी था, इसलिए अच्छा हुआ वो मर गया, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लाश को ठिकाने लगाने का। तो ये सारे लोग मिलकर लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। फिर एक कसाई को ढूंढते हैं। कसाई जो है इसकी लाश को काटने का फैसला करता है क्योंकि उसकी बेटी लापता होती है और उसमें उसी आदमी का हाथ होता है, ऐसा उसे लग रहा होता है। तो वो उसकी लाश को काट पीट के अलग कर देता है, छोटी छोटी बोरियों में बांध के पूरी फैमिली में बांट देता है कि जाके अलग अलग लोकेशन पे फेंक दो, जानवरों को खिला दो। तो ये लोग वो कर देते हैं। और वहीं पुलिस वाले की भी एंट्री हो जाती है, पुलिस वाला इंक्वायरी करने आ जाता है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है क्योंकि सारी लाश जो होती है वो इन्होंने अलग अलग जगहों पे फेंक दी होती है। अब लाश को फेंकने के बाद होता ये है कि जो कसाई होता है उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी लापता नहीं हुई है, बस कहीं गई हुई है, और उसका फोन इसके बाप को आ जाता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसका बाप जो है चुपचाप वहां से निकल जाता है कि उससे गलती हो गई। पुलिस वाला जो उसको कुछ मिलता नहीं है इसलिए वो भी चला जाता है और ये लोग लाश को पूरी को खत्म कर चुके होते हैं, अलग अलग लोकेशनों में फेंक चुके होते हैं। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर उसके बाद जो दान पेटी के अंदर पैसे इन्होंने 50 लाख रुपए, वो सारे पैसे जो है शशिधरन निकाल लेता है और अपनी पूरी फैमिली में बांट देता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी, आपको एक दफा जरूर